आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट और इसके साथ इससे क्या फ़ायदा होता है, जिससे कि हम नियरली ब्रेकआउट के पास या फिर उससे पहले स्टॉक को पकड़ सकते हैं। उसके बाद उसमें एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, जिसमें मैं 4 स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टॉक के साथ। पहला स्टॉक है हुडको, जिसे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड भी कहा जाता है। गवर्नमेंट कंपनी है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये डिविडेंड बहुत देती है, साल का बैंक से भी ज़्यादा 7.19% का डिविडेंड ये पे करती है कंपनी। और साथ ही इसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक कुछ दिन पहले सिर्फ 35 का था, जो कि आज बढ़ के यहाँ पे 48 रुपीज़ और 65 पैसा यहाँ पे हो गया है। अब कहने का मतलब ये है कि 6 मंथ के ब्रेकआउट में अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, जो पिछला हाई था जिसे ब्रेकआउट कहते हैं। तो 1 मंथ और 6 मंथ में ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट दिया हुआ है। स्टॉक्स में एंटर करने के लिए बस यही लेवल इसका मात्र है, उससे नीचे ये लेवल होता है अगर रिवर्स करता है तो स्टॉक्स। और कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे की साइड अगर हम देखेंगे तो 42 से 40 के बीच का एक जो लेवल है वो आने वाले समय में सपोर्ट का काम करेगा। और टारगेट की तो क्या ही बात करें, क्योंकि डिविडेंड पेइंग कंपनी है, यानी कि स्टॉक है वो अगर 10-20% ऊपर भी जाता है तो अगर कंपनी है वो डिविडेंड पे कर देती है तो स्टॉक्स में इतनी तेज़ी बनती नहीं है। लेकिन स्टॉक्स में अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, यानी कि हमें आने वाले समय में ये 5% से 10% के बीच की एक अच्छी सर्किट और इसमें देखने को मिल सकती है। सेकंड स्टॉक जिसका प्राइस और नाम है वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। 80 रुपया और 65 पैसा प्राइस है इसका। देख सकते हैं कि 17 नवंबर के बीच में ये स्टॉक है वो 10% की तेज़ी दिखाई हुई है। और अगर 1 मंथ की बात करें तो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 से 70 के लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद ये जो एरिया है उसके पास उसने बहुत सारे अच्छे खासे यहाँ पे स्मॉल सपोर्ट बनाए हैं, और जिसमें मेन सपोर्ट है वो यहाँ पे मिल रहा है वो है 72 का, यानी कि हम ग्राउंड फिगर कर ले तो 70 के आसपास का एक सपोर्ट दिखेगा। वहीं अगर 6 मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट पिछला जो हाई मारा था उसने वो भी यहाँ पे 72.1 के आसपास का ही था, जो कि सितंबर में मारा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे साफ सेलिंग आया और वापस से अप मूव आया, और यहाँ पे आफ्टर द रिजल्ट ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे गया। यानी कि हम समझ सकते हैं कि इसका जो एसएल रहेगा वो 70 से 72 के बीच का रहेगा। और टारगेट की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं इसका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है। और स्टॉक्स में आने वाले समय में अगर ये लेवल है वो वापस से 72 के पास नहीं आता है और इसी प्राइस से कंटिन्यूसली करता है स्टॉक, तो 10 से 20% या फिर 30% की भी अच्छी खासी मूवमेंट ये स्टॉक दे सकता है। तीसरा स्टॉक चालू करने से पहले मैं अपनी नॉलेज के बारे में बता देता हूँ। तो एक स्टॉक्स मैंने यहाँ पे बताया था न्यूज़ बेस RVNL, जो कि 35 के ऊपर था, जो कि E67 के आसपास ये स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग दिया था कुछ दिन पहले। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो एजुकेशन पर्पस से काफ़ी इम्प्रेसिव, काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी एजुकेशन होती है, जो कि बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं। लोग सिखाने के लिए भी पैसे लेते हैं, और मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारी सी कमेंट करके आप मेरा धन्यवाद भी कर सकते हैं। या तो कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं एक दोस्त के ज़रिए। आज का जो थर्ड स्टॉक है जिसका प्राइस और नाम है वो है NBCC इंडिया लिमिटेड। प्राइस है यहाँ पे 29 रुपये और 10 पैसा। अगर 17 ही नवंबर की बात करें तो स्टॉक है ऑलमोस्ट यहाँ पे चला हुआ है वो यहाँ पे 5% है।
लेकिन हमें यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा। तो 1 मंथ के चार्ट पैटर्न में ऑलमोस्ट स्टॉक है वो ब्रेकआउट से भी आगे निकल चुका है और वहाँ से भी अच्छा रिटर्न दे चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में अभी भी स्टॉक है वो यहाँ पे ठहरा हुआ है, यानी कि 36 के आसपास इसका जो पहले रेजिस्टेंस काम किया था। और ये जो रेजिस्टेंस है वो कितनी बार आपने देखा होगा कि फेक भी होता है। रेजिस्टेंस के बाद स्टॉक है वो वापस से रिवर्सल नहीं मारता है और ज़्यादातर ऊपर भी जाता है और कभी कभी होता है वो वापस से डाउनफॉल भी देता है। वहाँ से 20, 25, 30% भी कोई स्मॉल कैप या तो फिर मीडियम कैप कोई भी कैप की टाइप की कंपनी होती है वो। फ़िलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे 36 के आसपास या 34 के आसपास इसका एक 1 मंथ और 6 मंथ ब्रेकआउट रेजिस्टेंस था, जिसके इसने यहाँ पे कल के ही दिन में अगर बात कर लेते हैं, कल के ही दिन में सुबह के टाइम ब्रेकआउट दिया। और सुबह के टाइम कोई भी अगर स्टॉक है वो ब्रेकआउट करता है तो उसमें यहाँ पे अच्छी एक रैली बनने की संभावना बनती है और ये स्टॉक है आने वाले समय में 20% की एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आज का फाइनल स्टॉक शेयर का नाम आपके सामने है यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। आपने फिलिप्स का नाम तो कितनी जगह सुना होगा, उसकी यूज़ भी चीज़ की होगी। शेयर जो प्राइस है वो यहाँ पे मिल रहा है 1860 रुपया। कल के ही दिन में स्टॉक है ऑलमोस्ट यहाँ पे 108 रुपया, यानी कि 6.21% बढ़ा हुआ था। 1 मंथ और 6 मंथ के चार्ट पैटर्न में स्टॉक है वो ऑलमोस्ट अप ट्रेंड की साइड गया हुआ है। और ये जो लेवल था, अरे यार 1000 से लेके 1500 के बीच का, वो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है। और उसके बाद ब्रेक करने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे 360 रुपीज़ बढ़ा हुआ है, यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। जो कि हम अगर ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो ऑल टाइम चार्ट में ये स्टॉक से वो देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट मिला है 52 वीक्स के अंदर, समझ सकते हैं। और इसका जो यहाँ पे सपोर्ट एरियाज है वो भी बिल्कुल ही यहाँ पे बहुत ही नीचे की साइड है, यानी कि हम इसके हायर और लोअर पकड़ सकते हैं, जिससे कि हम इसमें ट्रेड लेने के लिए संभावित रह सकते हैं। तो देख सकते हैं छोटा छोटा हायर लोअर है 6 मंथ के अंदर, जिसको ये ब्रेक करता नहीं जा रहा है और ऑलमोस्ट ऊपर ट्रेंड जा रहा है। कब तक जाएगा ये कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 52 वीक्स में स्टॉक है वो यहाँ पे 100% भी बढ़ सकता है और 500% भी बढ़ सकता है। लेकिन अपने हायर और लोअर होते हैं वो ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो देख सकते हैं कि ये इसका जो लोअर एरियाज है 1751 के आसपास, ये इसका सपोर्ट एरिया यानी कि एसएल एरिया रह सकता है। बाकी अभी स्टॉक चल रहा है वो यहाँ पे 1860 के ऊपर चल रहा है। और आने वाले समय में अगर इसी बड़े तरीके की तेज़ी देखने को मिली तो स्टॉक है वो 2500 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है, ऐसा ये टेक्निकली बताने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 25 साल पुरानी ब्रोकरेज फॉर्म है। आपको फुल रिसर्च टीम की एनालिसिस सक्सेसफुल यहाँ पे मिलेगी, जिससे कि आपको अगर नहीं भी आता है तो सिखाएगी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।